संभल हम चलते हैं, जहां से संजय शर्मा हमारे साथ हैं। संजय, बताएं क्या उत्साह है, क्या गर्मी को मात देकर लोग आ रहे हैं वोट डालने? 1 बजे तक 32% से ज्यादा संभल के मतदाताओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। ये अलग बात है कि मौसमी बता रही है कि वहां पर बहुत सतरंगा मौसम है और अभी 12:15 हुए हैं। अभी जो 12 बजे तक का आंकड़ा आया है उसमें 30% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और जहां तक मौसमी बता रही हैं कि वहां पर सतरंगा माहौल है, यहाँ सतरंगा ऐसे सतरंगी तो नहीं है, लेकिन यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा है। और ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो उसमें स्पष्ट है कि लोगों का उत्साह काफी ज्यादा है। पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर उत्साह का पारा बढ़ा हो तो उसमें मौसम का पारा कुछ नहीं कर सकता। और जिनको वोट देने नहीं आना है वो ठंडी जगहों पर जाते हैं, पारा उनका भी कुछ नहीं कर सकता। यानी पारा लोकतंत्र का चढ़ना चाहिए, पारा उत्साह का चढ़ना चाहिए। और यही वजह है कि इन पूरे इलाकों में जिन जिन बूथों पर हम गए हैं वहां लोगों में उत्साह है। अब देखिए, कोई स्कूटर से आ रहे हैं, कुछ पैदल आ रहे हैं, कुछ रिक्शों में आ रहे हैं, तो लगातार लोग आते जा रहे हैं, अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे भी ये जो संभल है, इसमें पिछली बार भी 2019 में मैं कवरेज के लिए आया था तो 70% से ऊपर मतदान परसेंटेज जाता है। इस बार भी उम्मीद है। हालांकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनके समर्थकों को, उनके एजेंट्स को उनसे बस्ते छीने जा रहे हैं, उनको मतदान केंद्र तक आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन हम जितने भी बूथ पर गए हैं वहां मतदाताओं ने इस तरह की किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। अभी एडीजी यहां पर आए थे, पीएस मीणा साहब, उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा कि आरोप तो लगते हैं लेकिन लिखित में ऐसा कुछ आया नहीं है। 1950 यहां पूरे संभल में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 18,96,000 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए आज के दिन अगर हम कहें तो आज के दिन छूट है, बाकी दिन कहीं ये मत करो वो मत करो, लेकिन आज के दिन लोग एक दूसरे को कह रहे हैं मत दो मत दो मत दो। और इसका सीधा मतलब है कि 100% पॉजिटिव शब्द है आज मत। और मत का मतलब है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका मताधिकार संविधान की ओर से दिया हुआ सबसे बड़ा अधिकार है और नागरिक की ओर से दिया गया सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी इस अधिकार का अपने कर्तव्य के साथ इस्तेमाल करें। सूर्याग्नि, मुर्शिदाबाद से कुछ झड़प की खबरें थी, आप मालदा में इस समय मौजूद हैं, क्या वहां पर स्थिति है, कैसा माहौल है? देखिए, माहौल जो है मैं चाहता था कि अपने दर्शकों को दिखाऊं कि डेमोक्रेसी या फिर गणतंत्र की सबसे जो खूबसूरत छवि थी हमारे सामने से ही गुजरी। एक बुजुर्ग औरत थी जो शायद ज्यादा चल नहीं पा रही थी, लेकिन उनको एक सेंट्रल फोर्स के जवान और एक लोकल पुलिस के जवान दोनों ने मिलकर मतदान के बाद यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से बाहर ले गए। तो ये ऐसी ही तस्वीरें हैं जो डेमोक्रेसी को बहुत खूबसूरत बनाती है और शायद इसीलिए हमारे पूरे देश को कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। अभी उसके बाद जो आपने सवाल पूछा, देखिए मालदा में अभी तक की जो पोलिंग हुई है सबसे शांतिपूर्वक हम कह सकते हैं। कोई भी झड़प की खबर या ऐसी कुछ घटनाएं सामने उभर कर आई है नहीं। सुबह से ही शांतिपूर्वक ही पोलिंग हुई है। और ये जो है वो ठीक है सूर्याग्नि, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े, लेकिन बड़ी खबर हम पहले बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट की एक अहम टिप्पणी आपको हम बताते हैं, जहां पर केजरीवाल के चुनाव प्रचार से जुड़े हुए सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी दी गई है कि ये अभूतपूर्व हालात हैं।